नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं, सुश्री सविता मिश्रा अक्षजा जी की प्रयास एवं सुश्री अर्चना राय जी की लघु कथा सीढ़ी। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री सविता मिश्रा अक्षजा जी की लघु कथा प्रयास। अनु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हाथ खिड़की से बाहर मत निकालो। बरसात के मौसम में ऐसा करना और भी खतरनाक हो सकता है। खिड़की का शीशा आधे में ही अटकाया हुआ होता है, यदि झटके से बंद हो गया तो। सुरेखा ने बिटिया को प्यार से झिड़की दी, परंतु बिटिया सबकी दृष्टि बचाकर अपने लक्ष्य को भेदने में लगी थी। पापा मना कर रहे हैं ना, सुनती क्यों नहीं हो बेटा? ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो? माँ ने आंखें तरेड़ते हुए बेटी का हाथ अंदर की ओर खींच लिया। अनु, उच्चारित शब्द के वेग से ही क्रोध को मापा जा सकता था। लोगों की निगाहें उनकी ओर ही घूम गई। अजी, आप शांति रखिए, मैं समझाती हूँ। बोतल का ढक्कन खोलकर पति की ओर पानी बढ़ाते हुए सुरेखा ने कहा। इस थैली में क्या रखी हो अनु? दिखाओ। बार बार बाहर की ओर आकर तुम क्या फेंक रही हो? पिता का चेहरा देखकर सहमी सी बिटिया ने धीरे से थैली को माँ के आगे कर दिया। अरे, इसमें तो जामुन, बेर और न जाने किस किस के बीज हैं। मम्मी, मेरे बड़े होने तक इस पेड़ विहीन धरती पर मेरे द्वारा फेंके बीजों से पेड़ पौधे निकल आएंगे ना? हाँ बिटिया, हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। अवश्य ही एक न एक दिन यह वीरान धरती हरी भरी हो जाएगी। बीजों को खिड़की पर रखकर सुरेखा ने अंगूठे को तर्जनी के आगे लगाकर जोर से तर्जनी को अंगूठे से आज़ाद करते हुए कहा, निर्जन स्थान देखकर बीजों को ऐसे फेंको, तुम्हारी यह कोशिश अवश्य ही रंग लाएगी। अनु के उत्साह को देखकर बोगी में बैठे यात्री भी सहयोग करने लगे। यह थी सुश्री सविता मिश्रा अक्षजा जी की लघु कथा प्रयास। और अब प्रस्तुत है सुश्री अर्चना राय जी की लघु कथा सीढ़ी। उनके दिन के चैन के साथ रातों की नींद भी उड़ गई थी। एक वायरल वीडियो ने महज चंद दिनों में ही
उनकी बुलंदी को अर्श से फर्श पर ला दिया था। उसे बचाने उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी, खुला मंच रखकर घोषणा पत्र जारी किया और भी बहुत कुछ, पर वे अपने व्यापार को डूबने से न बचा पाए। दशकों से कमाई इज्जत चंद दिनों में धूल हो गई और वे कुछ न कर सके थे। एक आखिरी कोशिश के लिए आखिर वहां पहुंच ही गए जहां वे जाना नहीं चाहते थे। तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है? जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी कंपनी के उत्पाद एकदम शुद्ध हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं है। ये देखो, इंडियन लेबोरेटरी का प्रमाण पत्र। ये आप मुझे नहीं, जनता को जाकर दिखाइए। जनता सबूतों को कहाँ मानती है? उसके लिए तो उसके प्रिय अभिनेता ने जो बोल दिया, उनके लिए वही सच हो जाता है। इसलिए ये सबूत मैं आपको दिखाने लाया हूँ कि शायद आप। सर, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आपकी ईमानदारी को। जवाब सुनकर वे प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगे। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। विश्वास न हो तो देख लो आप। आपके ब्रांड के प्रोडक्ट ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने ऐसा झूठा विज्ञापन क्यों किया? वह क्या है न सर, आजकल मेरा करियर कुछ खास आगे बढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए। आपने अपना करियर बढ़ाने के लिए मेरे दादाजी के नाम के ब्रांड को बदनाम कर दिया। कहते हुए उनकी आंखों में नमी तैर गई। अगर ऐसा था तो मैं ही क्यों किसी बेईमानी करने वाले को चुनते? वह क्या है ना सर, बेईमान को बेईमान कहने से वह पब्लिसिटी नहीं मिलती जो ईमानदार को बेईमान। कहते हुए वह ढिठाई से हंसने लगा। सुश्री अर्चना रॉय जी की इस लघुकथा सीडी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघुकथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।